जय श्री राम। नमस्कार। सभी को शुभकामनाएं आपके मंगलमय जीवन की। एक मन के अंदर सज्जनों प्रश्न है जो थोड़ा सा नटखट सा है, और उस नटखट से प्रश्न के पीछे बहुत सुंदर भाव है, इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। प्रश्न यह है, हाँ आप अन्यथा ना लें, प्रश्न यह है कि क्या आपने मेरे पिताजी को कल याद किया? मेरे पिताजी को कल आपने याद किया? नहीं, आपके ध्यान में आया हो थोड़ा बहुत, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी वैसे हैं, थोड़ा बहुत ध्यान किया? नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, वो भद्र पुरुष हैं और आप उनको याद कर सकते हैं। अच्छा, नहीं कर पा रहे, क्यों? हाँ, अच्छा, देखा नहीं है, ओके, मिले नहीं है। हाँ, ये बात मानने योग्य है। अर्थात किसी से हम ना मिले हों और उनसे भेंट ना हुई हो, तो इसका परिणाम यह है कि आप उसको याद नहीं कर सकते, आप उसका ध्यान भी नहीं कर सकते। तो मैं ये बात मानता। अब लेकिन एक दूसरा प्रश्न है जो गहरा संदेश लिए हुए है। आप में से कितने सज्जन और देवियां हैं ऐसे जिन्होंने आज सुबह प्रातःकाल भगवान को याद किया, उनका ध्यान किया? किया? अच्छा, 2 घंटे किया? वाह। अच्छा, अब जब संध्या काल होगी तब करेंगे? अच्छा, 2 घंटे फिर करेंगे? वाह। उनका ध्यान करेंगे? अच्छा, याद भी करेंगे? ओ, बहुत अच्छी बात है। तो आप सुबह 2 घंटे ध्यान करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, संध्या काल में भी, वैसे भी उठते बैठते खाते पीते, ऐसा भी चलता है क्या? अच्छा, हर क्षण आप उनका ध्यान करते हैं? वाह। आप जैसी पावन पुनीत आत्मा का मैं दर्शन करके धन्य हुआ। तो इस प्रश्न की कड़ी में मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। तो आप प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो आपकी उनसे भेंट कब हुई? आपकी मुलाकात हुई होगी, आप उनसे मिले होंगे, है ना? क्योंकि जब तक किसी से मिलते नहीं हैं, जब तक किसी से भेंट नहीं होती, तो आपका कथन है कि हम भला उनको कैसे याद करें? हाँ, मैंने अपने पिताजी के संदर्भ में अभी पूछा था कि आपने मेरे पिताजी को याद किया, उनका ध्यान किया? तो आपने क्या कहा था कि आदरणीय, हम तो आपके पिताजी को जानते ही नहीं हैं, तो हम उनका ध्यान कैसे करते, उनको याद कैसे करते? और अभी अभी आपने ये कहा कि हम परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन मैंने पूछा उनसे भेंट हुई? तो आप थोड़ा सा वहापोह की स्थिति में चले गए ना, क्योंकि आपने कहा कि भेंट परमात्मा से वो तो हुई नहीं। अच्छा, परमात्मा को नहीं देखा? नहीं देखा? कमाल हुआ। वही एक छोटे से व्यक्ति को बिना देखे आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, आपकी भेंट नहीं हुई, एक संसारिक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति है, आप उसका ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने बड़े परमात्मा का ध्यान आप सुबह भी कर रहे हैं, 2 घंटे संध्या काल में कर रहे हैं, और यहां तक खाते पीते उठते बैठते ऑल टाइम आप ध्यान कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और आप यह भी कह रहे हैं कि आपने भगवान का दर्शन नहीं किया, आप भगवान से मिले ही नहीं। तो बिना मिले आप भगवान का ध्यान, आप भगवान को याद कैसे कर रहे हैं? क्या यह संभव है? तो सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरबाणी में बड़ा सुंदर लिखते हैं कि बिन गुरु दिख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।
कि बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, कि जब तक आपने देखा नहीं है आपका ध्यान कैसे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, सज्जनों नहीं होगा। तो फिर क्या करते हो आप, यही पूछना चाह रहे हो ना। तो 2 घंटे सुबह लगाए, 2 घंटे रात्रि काल में लगाए, संध्या काल में, तो क्या हम वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम वो मेडिटेशन नहीं कर रहे। ये देखिए, आपकी श्रद्धा है, भावना है, मन के अंदर प्रभु के प्रति सुंदर भावनाएं हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। और आपके प्रयास भी सराहनीय है, 2 घंटे कोई कम नहीं होता, और आप नियम के पक्के हैं। निश्चित ही भगवान भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखते होंगे। लेकिन अगर आप यह कह रहे हैं कि यह ध्यान है, तो क्षमा कीजिए, यह ध्यान नहीं है, यह मेडिटेशन नहीं है, यह इमेजिनेशन है। ध्यान नहीं, यह कल्पना है। और क्षमा कीजिए, कल्पना तो मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, तो मेरी कल्पना करने मात्र से क्या मैं प्रधानमंत्री हो गया? नहीं। इसलिए ईश्वर को जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक भगवान से मिलेंगे नहीं, तब तक उसकी याद नहीं आ सकती, तब तक उसका ध्यान नहीं आ सकता। आप उपनिषदों में अगर खोल करके देखेंगे तो ऋषिगण क्या कहते हैं, आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधिध्यासव्यो, कि आत्मा परमात्मा, क्या कहा, आत्मा वा अरे श्रोतव्यो, आप सुनो आत्मा के बारे में, मंतव्यो उसके ऊपर मंथन करो, फिर कहा कि द्रष्टव्यो आप उसको देखो, देखना पड़ेगा, और फिर निधि ध्यासव्यो, फिर आप ध्यान को प्राप्त करोगे। ये है प्रोसीजर जी। भाई किसी देखी हुई वस्तु को तो आप ध्यान में ला सकते हो ना। आज तक आपने मेरी सूरत को नहीं देखा था, तो कभी चलते फिरते बस में बैठे खाना खाते, क्या आपने कभी मेरे को ध्यान में आने दिया? मेरा ध्यान कभी आपको आया? नहीं ना। तो जिसको देखा हो, जिससे मिले हों, उसी का ध्यान, उसी को आप याद कर सकते हो। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी गॉड, आपको भगवान को देखना पड़ेगा, यह पहली शर्त है, और वही ध्यान का आधार है, ध्यान का बेस है। इसलिए ध्यान करने के लिए 365 विधियां हैं, इतनी विधि, कोई विधि हुद नहीं उसकी, केवल एक विधि है कि आप उसको देख लो, देख लोगे तो आप उसका ध्यान कर सकते हो। अब छोटी सी बात है ना, माता के गर्भ में शिशु पल रहा है, अब माता क्या करेगी? उस बच्चे का ध्यान कर सकती है क्या कि मेरा बेटा ऐसा ही है? क्या उसको पता है कि शक्ल कैसी है? नहीं ना। तो जब बच्चे का जन्म होता है, माता उसको देखती है, तो उस बच्चे को निहारती है, प्रेम करती है। उसके बाद बच्चा अगर किसी अन्य के पास है और माता कहीं और बैठी है, तो बच्चे का ध्यान करती है, मैं बेटे को दूध पिलाया है कि नहीं पिलाया, मेरे बेटा सुरक्षित है अथवा नहीं। ध्यान कब आता है किसी का? जब उससे मिल लिए होते हैं। इससे पहले केवल कल्पना है, और यह कल्पना, यह प्रेम के भाव भी बुरे नहीं हैं, लेकिन यह जड़ नहीं है, यह निष्कर्ष नहीं है, यह उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि कब है? जब आप उससे मिलते हैं, भगवान से। और हां, आपका ये संदेह निकालता चलूं कि भगवान देखते हैं, अरे हम तो पापी लोग हैं, हम कहां देख सकते हैं, हम तो कोई पढ़े लिखे नहीं हैं,
और हम विद्वान नहीं हैं, हम तो किसी धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक यात्रा पर भी कभी नहीं निकले, हम तो खाते पीते भी हैं कुछ अभक्ष भोजन, तो हम कहाँ देख सकते हैं, पापी लोग हैं हम तो। कितने पापी हैं? सज्जन ठग से अधिक पापी हैं। मारा है किसी को, वध किया है किसी का पैसे के लिए? नहीं किया। अच्छा, मक्खी तक नहीं मारी? अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े पुनीत आत्मा हो भैया। सज्जन ठग मिल सकता है, खुराप नहीं। उंगली मार डाकू, बाप रे बाप, लोगों को मारने के बाद उंगली काट के गले में हार बना के डाल लेता था वो, समझे? वो डाकू होकर के भगवान को मिल रहा है। महात्मा बुद्ध उसको दिखाते हैं, सज्जन ठग को श्री गुरु नानक देव जी महाराज दिखाते हैं, और आप कहते हैं कि हम पापी हैं। भैया स्वप्न में भी ऐसे पाप नहीं किए जितने वो पापी हैं। वो देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते। ये कैसे हो सकता है? इसलिए सज्जनों, भगवान को देखना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपको पुनीत पावन होना चाहिए, समझे? इस बात पर निर्भर करता है कि ईश्वर को देखने के लिए आपके पास यह दिव्य दृष्टि है अथवा नहीं है। जी हाँ, इन आंखों से ईश्वर नहीं दिखता। से अखड़ियां बियन जिनी दिसिंदो माँ पिरी, वो आंखें कोई और हैं भैया, जिससे वो पिर अर्थात परमात्मा दिखता है। ना तू माम शक्य से दृष्टुम अननैव स्वचक्षुषा, कि हे अर्जुन, जी हाँ, एक गीता में लिखा हुआ है, तो इन आंखों से मेरे को नहीं देख सकता बेटा। अगर देखना है, वो आंखें कोई और हैं। ना तू माम शक्य से दृष्टुम अननैव स्वचक्षुषा, स्वयं के चक्षुओं से तू मेरे को कहां देख सकता पगले? इसलिए दिव्यम ददामी ते चक्षुः पश्यमि योगमेश्वरम, मैं तेरे को एक अन्य चक्षु देता हूं जो दिव्य है, ठीक है ना? और जब दिया तो अर्जुन ने देखा। अब खोल के देखिए ना गीता, 11वें अध्याय का 13वां श्लोक था ये, जो मैंने भी बोला। और पूछा, अर्जुन बता क्या देख रहा है? तो अर्जुन कह रहा है कि महाराज दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद उपदिता, कि महाराज 1000 सूर्यों का प्रकाश भी अगर एक साथ उदित हो जाए आसमान के अंदर, तो वह प्रकाश भी कुछ नहीं है। कौन से प्रकाश के आगे? जो प्रकाश अब मैं अपने भीतर यहां पर देख रहा हूं। सज्जनों, वो प्रकाश को देखना ही आपकी भक्ति का आरंभ है। उसको प्रकाश को देखने के बाद ही आपका ध्यान यहाँ पर लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप ध्यान कहाँ पर लगाएंगे? बताइए मेरे को। आप आंखें बंद कीजिए, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आंखें बंद की, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप फिर यहाँ पर कहाँ ध्यान लगाएंगे, कहाँ टकटकी लगेगी? आप मुझे समझाइए तो सही। आजकल आईपीएल चल रहा है, अब देखना, जिसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो टीवी की स्क्रीन के ऊपर ऐसे टकटकी लगा करके बैठता है। ऐसे माँ कहती है बेटा चाय पी लो, तो चाय भी ऐसे पकड़ के ना, ऐसे पकड़ ऐसे देखिए। मान लीजिए चाय में मक्खी गिर गई, मक्खी भी खा, मम्मी आपने इलायची साबुत डाल दी क्या? और उसको दिखाओ कि बेटा इलायची नहीं मक्खी थी, अरे ये है टकटकी। कब लगी? जब टेलीविजन पर कुछ दिख रहा है, समझे? अगर अचानक लाइट ऑफ हो जाती है, करंट चला जाता है, टीवी स्क्रीन ऑफ, बिल्कुल ब्लैक दिखने लग जाती है, तो क्या वहां पर टकटकी लगती है? नहीं लगती। ध्यान टूट जाता, अरे लाइट चली गई यार। अब ये आपका ये घूमता है, इधर आंखें घूमती हैं, अब ध्यान हट गया। तो इसी प्रकार से यहां महापुरुषों का ध्यान क्यों लगता है? क्योंकि यहां पर दिखाई देता है। जी समझे? यहां पर दिखता है। अल्लाह अलख ना जाई लखिया,
गुर गुर दीनो मीठा, कहा कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। कि मेरी शंका तो भैया गई ही तब जब सर्व निरंजन डीठा, जब उस सर्व निरंजन परमात्मा को मैंने डीठा अर्थात देखा। गीता में देखने की बात है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में देखने की बात है, उपनिषद वेदों में देखने की बात है। और आप कहते हैं कि हमने तो देखा नहीं, हम तो याद करते हैं। तो भैया बिना देखे याद नहीं आती, कल्पना कर सकते हो, ठीक है ना। तो कल्पना ठीक है, बट नहीं, आप परिणाम को अगर चाहते हैं तो आपको दिव्य दृष्टि खुलवा करके किसी सदगुरु से, किसी संत से, किसी महापुरुष से, किसी ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी मुनि ऋषि से, जो ब्रह्मवेता हो, तत्ववेता हो, आप उससे भीतर जाने का मार्ग आप प्राप्त करो। फिर देखिए अनंत आपको दर्शन होंगे भीतर। इस देही अंदर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा है, इस देही में 9 लाख तारे, इसी में गुरु हमारा है। अनंत अनुभव है। मैंने कहा ना कि अर्जुन ने क्या कहा, दिव्य सूर्य सहस्र हजारों सूर्यों का प्रकाश देखा। सज्जनों ऐसे अनुभव होते हैं। और फिर आप जो कहते हैं ना कि सुबह 2 घंटे याद किया, नहीं, फिर हर क्षण याद होता है। कहीं बैठे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप हर स्थान पर अगर यह दृष्टि खुली है तो आप हर स्थान पर भगवान को देख सकते हो, जो कि एक प्रकाश है, ज्योति है, लाइट है, ठीक है ना। जी, प्रकाश ज्योति। इसलिए तो महापुरुषों की तस्वीर में देखना, उनके सिर के पीछे एक प्रकाश का गोल चक्कर होता है ना, इसलिए होता है। आप धार्मिक कोई सीरियल देखते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट होने लगते हैं तो हमारी तरह थोड़ी ना कैसे दाखिल हुए और एंटर कर गए, नहीं नहीं, कैसे होता है, एक लाइट आती है, उस लाइट में से क्या होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, भगवान शिव प्रकट होंगे, या अन्य कोई भी देव देवता, ठीक है ना। इसलिए पहले देखो, फिर देखिए क्या आनंद है जीवन में। वो स्रोत है, वो जड़ है, वह आरंभ है जी। हाँ, दिखता है जी। तो आप पुनीत हो, पावन हो, यह शर्त नहीं है। हाँ, ये प्लस पॉइंट हो सकता है, अच्छा है, ठीक है ना। तो हाँ, पुनीत हो जाएंगे, कैसे भी हैं भाई। धोबी के पास मैला कपड़ा तो जाएगा ना, तो गुरु के पास जा रहे हैं तो पहले ही आप कहें कि हम शुद्ध हो जाएं, पावन हो जाएं, नहीं 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 नहीं, आप जैसे हैं वैसे जाओ। कपड़ा कहे कि पहले मैं धुल जाऊं, स्वच्छ हो जाऊं, फिर धोबी के पास जाऊंगा, तो भैया धोबी की आवश्यकता ही फिर क्या है आपको, है ना। हाँ, बीमार हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी छोड़ के थोड़ी जाते हैं। नहीं, पहले बीमार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर की आवश्यकता क्या है। और कपड़ा अपने आप स्वच्छ थोड़ी होता है, मरीज अपने आप ठीक थोड़ी होता है। वो जाकर के मरीज डॉक्टर के पास, वैद्य के पास समर्पित होता है कि कर दो जो करना है, टीका लगाना लगा दो, बड़े दर्द हो रहा है, ऐसा करेगा, लेकिन वो समर्पित रहेगा। कपड़ा समर्पित होता है धोबी के पास, वो लकड़ी के थापे से उसको कूटता भी है, मसलता भी है, पटकाता भी है, कपड़ा कुछ नहीं बोलता। भैया मैल निकलवानी है, खुद तो संभव नहीं है कि निकल पाए, धोबी निकालेगा। तो गुरु मैल निकालता है, बंदा थोड़ी ना अपने प्रयास से मैल निकालता है। कपड़ा अपने प्रयास से मैल निकालता हो तो दुनिया के समस्त कपड़े शुद्ध हो, पावन हो, पवित्र हो, साफ हो, स्वच्छ हो, ठीक है ना। इसलिए आप तत्व से जुड़े, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं सज्जनों थोड़ा वास्तविकता से परिचित हो, ठीक है ना। कुछ लॉजिकल सोचो। अरे मेरा कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है, ग्रंथों के अंदर यह समस्त विचार दर्ज हैं प्रमाण सहित,
तो आपका भविष्य वर्तमान सब मंगलमय हो, यह आशा करता हुआ सभी को जय श्री राम, नमस्कार।